उत्सव का हमारा 75वां उत्सव पूरे राजस्थान के अंदर मनाया जा रहा है। और राजस्थान के अंदर इसलिए कि आज आवश्यकता है, क्योंकि हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं। ये हमारे पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, ये हमारे जीवनदायक होते हैं, हमारे जीवन को सार्थक करते हैं, सुखद करते हैं। इसलिए मैं भाई और बहनों में आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को एक अभियान प्रारंभ किया था, एक पेड़ मां के नाम। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनें बैठी हैं, आज हरियाली का त्योहार है, रंग बिरंगे पोशाकों में और लहरिया पहनती हैं आज के दिन। इसलिए मैंने कहा कि हम पूरे राजस्थान के अंदर हरियाली राजस्थान का कार्यक्रम हरियाली तीज के दिन करेंगे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे राजस्थान के अंदर आज 1 करोड़ पौधों से ज्यादा पूरे राजस्थान में लगाए गए, 1 करोड़ पौधों से ज्यादा। हमने संकल्प लिया है कि इस साल हम कम से कम 7 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान के अंदर लगाएंगे, 7 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान के अंदर लगाएंगे, क्योंकि हमारा राजस्थान सुखद होगा, संपन्न होगा, विकसित राजस्थान होगा। हम हमेशा पर्यावरण की बात करते हैं, हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम लगाइए। अगर मां है तो मां को साथ रखिए और एक पेड़ लगाइए। अगर मां नहीं है तो मां का फोटो है तो लगाइए, नहीं मां को याद करते हुए हर व्यक्ति एक पेड़ मां के नाम लगाइए। और वो लगाना ही नहीं है, उसकी परवरिश भी हमको करनी है, उसको ठीक तरह से हम परवरिश उसकी करें, जिससे कि वो हमारे जीवन में हमको एक ऊर्जा देता रहे कि ये पेड़ मेरी मां के नाम से है। और उस पेड़ में आपको पता है, एक पेड़ अगर हम लगाते हैं तो उसका कितना बड़ा लाभ होता है। हमें पेड़ से फल भी मिलते हैं, हमें पेड़ से छाया भी मिलती है, और हमारे अगर उस पेड़ से हमारे पक्षियों को घोंसला भी मिलता है और उनको उनका भोजन भी मिलता है। और लंबे समय तक वो पेड़ एक याद के रूप में, याददाश्त के रूप में रहता है। इसलिए मैं आपसे आज के अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि इस पौधारोपण के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का अभियान, हमारी इस धरती मां को हमें स्वर्ग भी बनाना है। और जब हरा भरा हमारा राजस्थान होगा, और अभी आप देख रहे हो, मैंने आगे देखा पहाड़ियों के बीच में किस तरह का हरियाली है। अब की बार इंद्र भगवान की भी मेहरबानी है, बंसी वारे की भी मेहरबानी है कि पूरी तरह से पूरे राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम चुनाव में गए थे, आपने बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया। और आपने जिस विश्वास के साथ, जिस आशा के साथ आपने सरकार को बनाया, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार आपके विश्वास पर खरा उतरेगी, खरा उतरेगी, खरा उतरेगी। आपने देखा होगा जो आपसे वायदे किए थे, हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी, हमने उसी दिन से हमारा कार्य प्रारंभ कर दिया। और 16 दिसंबर को जो हमारे युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया था, हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो जिन किसानों के बेटे को
जिन युवा भाइयों के सपनों को रौंदने का काम किया है, उनको हम किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे। हमने कहा और आपने देखा होगा, लगातार हर महीने 10-20 लोगों की गिरफ्तारी होती है। और अब आपने देखा होगा वो गिरफ्तारी स्टार्ट हुई और 1 से 15 लोगों को गिरफ्तार करने का काम हमारी एसआईटी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं। और हमने कहा है कि हमारे युवाओं के साथ जितने कुठाराघात किया है, जिनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है, उनको हम नहीं छोड़ने वाले हैं। उनको हम एक एक को सबक सिखाने वाले हैं। हमारे विरोधी कहते हैं अभी आपने मछली पकड़ी है, मगरमच्छ रह रहे हैं। सुदर्शन से कोई बचने वाला नहीं है, चाहे वो मछली हो, मगरमच्छ हो, सबका इलाज होके रहेगा, सबका इलाज होके रहेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, यही नहीं, हमने कहा था कि हमारे किसानों के बेटे, जो उनके पिता कहते हैं कि वो आगे चल करके अगर उसको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी तो वो परिवार का सहारा बनेगा। और आप जानते हैं पिता किस तरह से पढ़ाता है, कहां से लाता है, कहां से नहीं लाता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी मैंने घोषणा की कि इस साल हम 1 लाख नौकरियां देंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 1 लाख नौकरी। अरे मैंने कहा जिसका मन बड़ा होगा, करने का उद्देश्य होगा, और जो करना चाहेंगे वो आपको आपके सामने ही करके बताएंगे। इस साल में ही 1 लाख युवाओं की भर्ती हम करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने युवाओं से वायदा किया है कि हम हमारे 5 साल में हम 4 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम 5 साल में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। हमने वायदा किया है। और आपने देखा होगा हमने किसानों से भी वायदा किया था कि हमने कहा किसानों को भी सम्मान निधि हमारी सरकार देगी। 6,000 रुपए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। और हमने इस वर्ष 2,000 रुपए बढ़ाने का काम किसान सम्मान निधि में हमारी सरकार ने किया है। और पहली किस्त 1,000 रुपए की 29 जून को आपके खाते में पहुंच गई। यह हम आपसे कहना चाहते हैं। हमने गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम किया। हमने किसानों के, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारी माता बहनें सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको मिलती थी, उनको भी हमने कहा कि उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाएंगे। हमने 1,000 रुपए से 1,150 रुपए करते हुए उनके खाते में डालने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस सावन तीज के अवसर पर 51 लाख वृक्ष मित्र हम जो बनाएंगे, उनको प्रशंसा पत्र प्रदान करेंगे। पौधों की पालना पुण्य काम के लिए पुराणों में कहा गया है, हम की वृक्ष लगाना और वृक्ष को पालना। ये मानिए एक बच्चे को और एक बच्ची को पाला है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि एक पेड़ लगा करके उसके पालने की जिम्मेदारी भी आपको निभानी है। मित्रों, यह राजस्थान की धरती है और यह राजस्थान की धरती ऐसी है कि जो वृक्षों के लिए, पर्यावरण के लिए मां अमृता देवी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। और अपने आप को ही नहीं, 363 हमारे पुरुष और महिलाओं ने, 363 महिलाओं ने वृक्ष के लिए अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी देने का काम किया है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हम सभी वृक्षारोपण के अवसर पर हम पूरी तरह से इस काम को करें। मैं आपको
सपोटरा के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि सपोटरा के में जितना हमने इस बजट में दिया है, मैंने हंसराम जी को कहा कि जरा पिछले बजट भी देख लेना, सपोटरा को कितना दिया है और इसको देख लेना। अगर डबल हो तो मानना नहीं, मत मानना। लेकिन आप अब देखिए, आपने जनप्रतिनिधि की अभी वो सिफारिश करा रहे थे, मुख्यमंत्री जी मेरा एक काम और रह गया है। अभी तो ये कह रहे हैं कि इतना, मैंने कहा अभी 8 महीने बाद और आने वाला है। बोले इतना चिंता करने वाले ऐसे हंसराम जी, तो आपने देखा होगा कि सलेमपुर से बाट सलेमपुर, बालोती, डाबरा, शेखपुरा, ये सड़क 30 किलोमीटर सड़क है और ये 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली है। ये सपोटरा को देने का काम किया है। कर चौड़ा गांव, जोड़ली, पहाड़पुरा, पूगना से 14 किलोमीटर 11 करोड़ की लागत से ये भी बनने वाली है। करसाई से मोहली, आलमपुर, बाजितपुर पर यह सड़क चौड़ाई 11 किलोमीटर, इसके लिए भी 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यही नहीं, कैला देवी आस्ताधाम के बाईपास की चौड़ाईकरण के लिए 7 किलोमीटर, इसके लिए भी 9 करोड़ रुपए देने का काम किया है। यही नहीं, कुड़गांव से मक्कनपुर, अलीखम, जटवाड़ी, बालोती, डावरा, इसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए हैं। लोदिया मोड़ से गहराई रोड, गोकलपुर, सलेमपुर की घाटी, करौली रोड से क्या, इसके लिए 3 करोड़ 45 लाख रुपए इसके लिए दिए हैं। अगर आप चिकित्सा विभाग में देखोगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सपोटरा को उप जिला चिकित्सा केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। उप जिला अस्पताल मड्रायल को भवन निर्माण हेतु 40 करोड़ रुपए दिया गया है, 40 करोड़ रुपए। उप जिला अस्पताल सपोटरा और मड्रायल में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित 5 चिकित्सकों की नियुक्ति तो होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु उपकेंद्र खोला जाएगा। हमें यह भी ध्यान रखा है कि हमारा किसान, क्योंकि किसान के पास एक दूसरा कोई अगर काम है तो वो पशुपालन का काम है। उससे किसान अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करता है। तो हमने कहा यह क्षेत्र हमारा ऐसा है जहां पशुपालन के लिए जाना जाता है। हर किसान के पास पशु होते हैं, तो पशु बीमार अगर होता है तो उसकी सुविधा उसको वहीं मिले, तो उसके लिए पशु उपचार केंद्र खोलने का काम किया है। कुड़गांव में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत किया गया है। यही नहीं मेरे भाइयों, सपोटरा विधानसभा में समसा से 32 विद्यालयों में नवीन भवन निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए 5 करोड़ 64 लाख रुपए मंजूर किया है। सपोटरा विधानसभा में 67 विद्यालय जो जर्जर हैं, उनके भवनों की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। जल एवं विद्युत विभाग के लिए जल मिशन के तहत इसमें 56 करोड़ रुपए मंजूर किया है और इसमें 132 सपोटरा विधानसभा क्षेत्र कुड़गांव में विद्युत आपूर्ति के लिए 132 केवी जीएसएस स्वीकृत किया है। इसी तरह महिला बाल विकास में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र, परवेन में रोडवेज बस स्टैंड हेतु स्वीकृत। सपोटरा क्षेत्र में मड्रायल में 3 नवीन रोडवेज बस स्टैंड भी बनेंगे। ये 25 किलोमीटर घटाकर कुड़गांव में ये भी किया गया है। भोजपुरा में, सपोटरा में, इसमें भी हमने पुलिस विभाग में कुछ चौकियां, कुछ थाने इस तरह के भी किए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार जरा देख लेना, हमने इतने सपोटरा के अंदर, विधानसभा के अंदर, पूरे विधानसभा के अंदर जो हमने काम मंजूर किए हैं। और ये मंजूरी नहीं, आज हमारे यहाँ मुझे प्रभारी सेक्रेटरी भी मिले और हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं। ये जगह चिन्हित भी करेंगे और जल्दी से जल्दी इनका शिलान्यास भी होने वाला है, इसलिए ये जल्दी काम भी पूरे होंगे। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि जब
चुनाव आते हैं तो कुछ लोगों की, कुछ पार्टियों की फितरत ऐसी बन गई है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। अभी आपने देखा होगा, हमने विधानसभा के अंदर हमारा बजट पेश किया है, इसमें कांग्रेस के लोगों ने भी उसकी तारीफ की है। और तारीफ इसलिए नहीं की, तारीफ उन्होंने इसलिए की है कि हम राजस्थान को अपना राजस्थान मानते हैं, राजस्थान की 8 करोड़ जनता को हम अपनी जनता मानते हैं। और हमने हर विधानसभा में जहां आवश्यकता थी, हर विधानसभा में हमने काम करने का बजट दिया है, जिससे हमारी जनता को पूरा का पूरा लाभ मिले। लेकिन उनको बजट में बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उनके यहां भी हमने काम किए हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, वो झूठ के सिवाय और कुछ नहीं कहते। जब भी कोई ऐसी बात आती है तो वो बरगलाने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा, पिछली बार उन्होंने बरगलाया था कि किसान का हम ऋण माफ करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऋण माफ उन्होंने किया? 5 साल उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऋण माफ करेंगे। उन्होंने ऋण माफ किया क्या? आपका ऋण माफ हुआ क्या? इस तरह के झूठ बोलने वाले लोग, और अभी कहते हैं कि ये आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, आरक्षण हटा देगी। किस तरह की बात करते हैं? अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। जिस तरह की ये भाषा बोलते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने हमेशा जनता को ठगने का काम किया, जनता को बरगलाने का काम किया। आपने देखा होगा, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा कब से दिया है? अरे हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर इस देश में और प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। और भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, गरीबी हटाओ का नारा नेहरू जी ने भी दिया था, इंदिरा जी ने भी दिया था, राजीव जी भी दे करके चले गए, बीच में मनमोहन सिंह जी भी आ गए, अब सोनिया गांधी भी दे रही हैं। और अब उनका बेटा राहुल बाबा भी कह रहा है कि हम गरीबी हटाएंगे। हम उससे पूछना चाहते हैं, अरे आपको किसने मना किया था? मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा इस देश में राज करने वाली कांग्रेस ने 70 साल में पूरे देश के अंदर गांव तक सड़क पहुंचाने का काम भी नहीं किया। गांव तक सड़क पहुंचाने का काम नहीं किया। अगर गांव तक सड़क पहुंचाने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ला करके पूरे देश को, गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। और जो रह गए थे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ने का काम किया। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने 2014 के पहले भी भारत देखा होगा, राजस्थान देखा होगा। 2014 से पहले देश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार था, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद था, देश के अंदर जिस तरह से सेना हमारी निराश थी, अरे यहां तक पड़ोसी आतंकवादी सेना के लोगों के सिर काट करके ले जाते थे, अगर ये 2014 से पहले का काम किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आया है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, वो धरातल तक पहुंची है। वो इसलिए कि राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे गांव तक पहुंचते हैं। अरे कहां जाते थे? पैसा घिसता था क्या सड़क पर आते आते? नहीं, वो भ्रष्टाचार में जाता था। लेकिन आज जितना पैसा केंद्र से आता है, खाते में उतना का उतना पैसा आता है। भ्रष्टाचार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त करने का काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं, हमारे विकास की योजनाएं, दुनिया में बढ़ता हुआ आतंक, देश में बढ़ता हुआ आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया। और दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सब मिलकर के इस राजस्थान को आगे बढ़ाएं, विकसित राजस्थान बढ़ाने का काम करें। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं, उनका लाभ आप सभी जन जन को मिले, हमारे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मिले। आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक प्रदेश के, देश के नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उन लोगों का सहयोग करें और जो योजनाएं हमारे केंद्र की और राज्य के, उन योजनाओं का लाभ उस गरीब भाई को, मेरे गांव का, मेरे बाढ़ में रहता है, मेरी ढाणी में रहता है, उस व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इसकी चिंता भी हमें करनी है। अंत में मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में आए और अभी मेरे को बताया कि वृक्ष और लगाने वाले हैं, आप अपने जो आपने वृक्ष चिन्हित किए वहां लगाने वाले हैं। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपने मेरा स्वागत और सत्कार किया है, इसके लिए मैं मंच पर विराजमान और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी के इतनी बड़ी संख्या में दर्शन करने का लाभ मुझे मिला। मैं बहुत ही इस बात से लेकर के मेरे मन में आपके प्रति बहुत बड़ा मान और सम्मान है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय, आपके इस अनुपम पहल में न केवल बड़े तो यहाँ आपने सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री किस तरीके से संबोधित कर रहे थे, कई बातों का जिक्र उन्होंने किया है और पिछली सरकार की तो करौली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इससे पहले तक अपनी बात रख रहे थे और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जो पौधारोपण किया गया है और न सिर्फ इस अभियान को लेकर के बल्कि इससे पहले भी जो सरकारें काम करती रही हैं उनके कामकाज को लेकर के भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के लिए हम सभी को मिलकर के काम करने की ज़रूरत है और इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास करना, वहाँ पर बुनियादी चीज़ों को मजबूत करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बिना सड़कों के जाल के, बिना बिजली पहुँचाए हुए इलाकों के अंदर ये सब कुछ संभव नहीं हो सकता है। और इसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई जगहों पर पौधारोपण किया, लोगों को प्रेरित किया और एक संदेश दिया कि आप भी अपने घर और आसपास में पौधारोपण कर इस पर्यावरण को संतुलित करने में, बेहतर बनाने में अपना एक योगदान दे सकते हैं। और इस दौरान न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रभारी मंत्री, नेता सभी इसके अंदर शामिल हुए। इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़े, इसमें आम जनता का सहयोग भी इस कार्यक्रम, इस अभियान के साथ मिला। दरअसल आज के इस दिन को एक रिकॉर्ड के तौर पर बनाने की कोशिश भी है और रिकॉर्ड संख्या में जब पौधारोपण होगा तो इसका बड़ा मैसेज भी पूरे प्रदेश के अंदर जाएगा।